गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का मैथ्स विद अरविंद कुमार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अरविंद कुमार आप सबका स्वागत करता हूं और आज कई दिनों बाद हमने ये फिर से एक वीडियो शूट कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपने इन दिनों के गैप में अपना पुराना वीडियो ठीक से देखा होगा और उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाया होगा। अगर नहीं बनाया है तो फिर दोबारा से देखें, सारी क्लासों को शुरू से देखें, उसके बाद ही इसी क्लास को देखें। जब तक पिछली क्लास से ना देखें इस क्लास को बिल्कुल भी ना देखें। तो आज का सवाल है अपना, इन ए राइट एंगल ट्रेंगल एबीसी, यानी कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में राइट एंगल्ड एट बी, जो कि राइट एंगल है कितने पर, एंगल बी पर। इफ tan ए का वैल्यू कितना है 1, देन वेरीफाई डेट। तब हमको वेरीफाई करके देना है कि 2 sin a इंटू cos a का वैल्यू कितना होगा 1। मैं इसके सवाल के आपके दो तरीके बताऊंगा, एक तो आपको ट्रेंगल के तरीके से बताऊंगा और एक थोड़ा सा एडवांस तरीका होगा जो हम तुम सीखेंगे। ठीक, तो देखिए जरा क्या दिया है, इन ए राइट ट्रेंगल एबीसी, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया एबीसी, इसका एक वर्टेक्स ए, एक वर्टेक्स बी और एक वर्टेक्स सी। अपन से बोला था राइट एंगल्ड है कितने पर, बी पर, यानी कि वर्टेक्स बी पर ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। क्लियर। अगर ये 90 डिग्री का हो गया तो सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल ए है, एंगल ए का पता कहां से चल रहा है, tan a। अगर tan के साथ में a लगा हुआ है मतलब एंगल a पर, वर्टेक्स a पर ही आपका एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी सर, आपकी परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी भैया, परपेंडिकुलर। और ये तीसरी साइड क्या हो जाएगी, बेस। और ये 90 डिग्री के सामने की साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज। आई होप कि ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर आपको हो गई होंगी। इसमें पिछली 3 वीडियो में मैंने लगातार आपको बताया है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज, और जो थर्ड साइड होती है उसको बेस कहते हैं। ठीक है ना। पी से मतलब है हमारा परपेंडिकुलर, पी से मतलब है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, लंब। एच से मतलब है सर आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी कि क्या, सॉरी कर्व। और तीसरा साइड बी क्या है, बेस। बी से मतलब है बेस यानी कि क्या, आपका आधार। तीसरी साइड क्या होगी आपकी, आधार। तो अपन को गिवन करा है सर, क्या दिया है, tan a बराबर में कितना, 1। tan a बराबर 1, क्या इसकी बटे में 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस। ऊपर क्या है आपका परपेंडिकुलर और नीचे क्या है आपका बेस, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस 1 और बेस की वैल्यू भी कितनी, 1। तो हमसे वैल्यू निकलवाया है 2 sin a और cos a। 2 तो अपना न्यूमेरिकल नंबर हो गया, तो sin a और cos a का वैल्यू चाहिए। तो sin a और cos a होने के लिए ट्रायंगल की तीनों साइडों का होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या लगाएंगे सर, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल की अदर साइड निकालेंगे। सो बाई पीटी, पी फॉर पाइथागोरस, टी फॉर कितना हो गया, थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है, परपेंडिकुलर 1 और बेस का वैल्यू भी कितना, 1। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 1 प्लस 1। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया सर, 1 और 1 कितना हो गया, 2। स्क्वायर खत्म करेंगे तो इस पे क्या लगाएंगे, अंडर रूट, यानी कि हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अपनी, अंडर रूट 2। कहां से निकाल ली है अपन ने, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट 2। सही है। तो अपन को क्या चाहिए अब, साइन ए और कोस ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, एंगल देखो अभी भी किस पर है, ए पर, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर ही रहेगी। तो साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे जैसे मैं बोला करूं आप भी मेरे साथ साथ देखते देखते वीडियो को बोला करो, उससे रिवीजन होता है बहुत अच्छे से। तो साइन ए मेरे साथ बोलेंगे, साइन ए बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1 अपॉन में कितना, √2। दूसरा क्या है भैया अपना, cos a। cos a बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1 अपॉन में कितना, √2। तो अपन से वैल्यू निकलवाई है किसकी, सो 2 sin a इंटू में कितना, cos a। 2 sin a, sin a की जगह कितना लगा सकते हैं हम, 1 अपॉन √2। cos a की वैल्यू कितना लगा सकते हैं हम, तुम 1 अपॉन √2। तो 1 अपॉन √2 का मल्टीपल कर रहे हैं किससे, 1 अपॉन √2 से। तो देखिए 2 ऐसे ही 1 1 जा 1, और √2 का मल्टीपल √2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2। और जब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये हो गया ना वेरीफाइड। 2 sin a cos a का वैल्यू कितना आ गया सर आपका, 1। यही क्या थी अपनी आर हैंड एस, राइट हैंड साइड। तो 2 sin a इंटू cos a की वैल्यू कितनी आ गई, 1।
उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें। अपन को दिया गया था इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, जो किस पर था, बी पर समकोण था। तो हमसे वैल्यू पूछी थी, दी थी tan a बराबर कितना 1, यानी कि tan a का वैल्यू 1 था, तो इस वैल्यू को अपन से वेरीफाई करा था, यानी कि 2 sin a इंटू cos a बराबर कितना होना चाहिए 1। तो हमने पहले पाइथागोरस थ्योरम से त्रिभुज की तीसरी साइड निकाल ली, तीसरी साइड निकालने के बाद sin a और cos a का वैल्यू निकाला, और उसके बाद 2 sin a इंटू cos a में sin a का वैल्यू लगा दिया और cos a का। sin a का वैल्यू क्या है 1/√2, cos a का वैल्यू क्या है 1/√2, दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो कितना। ये तो तरीका हो गया ट्रायंगल की सहायता से। अब अगर इस पूरे सवाल में केवल और केवल राइट एंगल की बात नहीं करी होती, ट्रायंगल की बात नहीं करी होती, तो हम कैसे कर सकते, देखो आगे जाके हम तुम इन सब की वैल्यूज निकालेंगे। चलो मैं अभी नहीं बता रहा उसको, ये बता दूं, बता देता हूं। हमसे बात करी है किसकी, tan a बराबर 1, केवल इतना सवाल दिया हुआ होता, tan a बराबर में कितना 1, tan a बराबर 1, तब अपन से वेरीफाई करवाता है, देन वेरीफाई दैट 2 sin a इंटू में कितना cos a बराबर में 1। तो गिवन क्या है, यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं सर, देखो गिवन करा है अपन को कितना, tan a बराबर में कितना 1, tan a का वैल्यू कितना दिया है 1। तो यहां से हम tan के पदों में जाते कि tan के वैल्यू में किसका वैल्यू 1 होता है, कौन से एंगल का वैल्यू 1 होता है। तो आप जानेंगे कि tan a बराबर 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 का, tan 45। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना हो गया आपका एंगल 45। इस एंगल को कहाँ रख देंगे, LHS में, LHS में रख देंगे। तो देखिए जरा, पुट इन LHS, LHS में किसकी, इसकी। तो 2 sin a की जगह कितना 45 और cos 45, 2 sin 45 का वैल्यू कितना 1/√2, देखो भाई आ गया ना 1/√2 जो ट्रायंगल की सहायता से निकाला था, और इंटू में कितना 1/√2 cos 45। तो 2 ऐसे ही 1/√2 की √2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा 2, तो 2 से 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 2 से 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो आंसर कितना आ गया 1, हो गया वेरीफाई। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से सवालों को नोट करते रहें, लगातार पढ़ते रहें, और बीच में जो गैप हुआ उसकी